कहानी की शुरुआत 21वीं सदी की सबसे बड़ी उल्काओं की बारिश से होती है। हर तरफ सोशल मीडिया स्टार्स अपनी छतों पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। लेकिन ठीक इसी समय एक एलियन जहाज भी उल्काओं के साथ पृथ्वी की ओर गिर रहा था। समंदर में मौजूद इंसानी एयरक्राफ्ट कैरियर ने जल्द ही इस अनजान उड़ती हुई चीज का पता लगा लिया। इसलिए सेना ने तुरंत अपने जासूसी विमानों को जांच के लिए भेजा। जब यह पता चला कि वो लक्ष्य असल में एक एलियन जहाज है, तो सेना ने तुरंत अपना इमरजेंसी प्लान शुरू कर दिया। वे जहाज के पृथ्वी में घुसने से पहले ही उसे रोकना चाहते थे, जबकि इस समय पृथ्वी पर लोग उल्काओं के गिरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जल्द ही लोगों को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। भारी संख्या में लड़ाकू विमान उल्काओं की दिशा में उड़ने लगे। उसी समय ये देखते हुए कि एलियन जहाज जमीन के करीब आ रहा है, सेना ने तुरंत हमला कर दिया। उम्मीद के विपरीत दो मिसाइलों ने आसानी से उस जहाज को निशाना बना लिया। एलियन जहाज जलने लगा, लेकिन अगले ही पल जहाज से ऊर्जा की एक लहर निकली और इंसानी विमानों ने तुरंत अपना कंट्रोल खो दिया। पायलटों को मजबूरन विमान से कूदना पड़ा। इसके बाद एलियन जहाज जमीन की ओर गिरने लगा। इसके कुछ ही देर बाद पृथ्वी पर लोगों ने पाया कि उनके मोबाइल के सिग्नल अचानक चले गए हैं। जब उन्होंने आसमान की ओर देखा, तो एलियन जहाज शहर के ऊपर आ चुका था। ये मंजर देख सब लोग पागलों की तरह भागने लगे। लेकिन एलियन जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी और इंसानी विमान सिर्फ उसका पीछा कर पा रहे थे। जैसे जैसे एलियन जहाज की ऊंचाई कम होती गई, वो जल्द ही ऊंची इमारतों से टकराने लगा। चूंकि एलियन जहाज का आकार बहुत बड़ा था, रास्ते में आने वाली हर इमारत चकनाचूर हो गई। कोई भी चीज उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रही थी, जब तक कि अंत में एलियन जहाज एक स्टेडियम में नहीं जा घुसा और अपनी रफ्तार की वजह से फिसलते हुए आखिरकार वो रुक गया। जब सब कुछ शांत हो गया, तो सेना ने जल्दी ही सैनिकों को वहां भेजा। उन्होंने दुर्घटना वाली जगह के चारों ओर की सभी सड़कों को सील कर दिया। इस घटना को संभालने की जिम्मेदारी कर्नल यूरी की थी और उनके साथ संसद के एक प्रतिनिधि भी थे। ये पक्का करने के बाद कि जहाज के पास कोई खतरनाक रेडिएशन नहीं है, कर्नल और संसद प्रतिनिधि जहाज की ओर बढ़ने लगे। चूंकि अभी एलियंस के पृथ्वी पर आने का इरादा पता नहीं था, इसलिए सब बहुत सावधान थे। लेकिन इससे पहले कि वे एलियन जहाज के करीब पहुंच पाते, एक अजीबोगरीब रोबोट ने उन्हें रोक लिया। संसद प्रतिनिधि ने तुरंत सवाल पूछना शुरू कर दिया। हैरानी की बात थी कि एलियन इंसानी भाषा समझ सकते थे, लेकिन चूंकि संसद प्रतिनिधि के दिल में पेसमेकर लगा था और एलियन जहाज आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकता था, इसलिए ये बातचीत जल्द ही खत्म हो गई। हालांकि कर्नल एलियंस का मतलब समझ गए थे। उन्होंने मांग की कि इंसान जहाज के आसपास के इलाके में ना आए। जैसे ही एलियन अपने जहाज की मरम्मत कर लेंगे, वे तुरंत पृथ्वी छोड़ देंगे। संसद ने आपस में चर्चा के बाद एलियंस पर नजर रखने का फैसला किया। सरकार ने एलियन जहाज के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी, ताकि आम जनता और एलियंस के बीच झगड़ा न हो और किसी की जान न जाए। दूसरी तरफ यूलिया जल्द ही अस्पताल के बिस्तर पर होश में आ गई। हालांकि वो खुशकिस्मत थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त उस टक्कर में मौके पर ही मारी गई थी। बाद में यूलिया के पिता भी अस्पताल पहुंचे और वे वही कर्नल यूरी थे जो इस एलियन घटना को संभाल रहे थे। सरकार का एलियंस के प्रति नरम रवैया जानकर यूलिया बहुत गुस्से में थी। अपनी सहेली का बदला लेने के लिए उसने चुपके से अपने पिता की तिजोरी से पिस्तौल निकाल ली। इसके बाद वह अपने बॉयफ्रेंड टेम से मिली। युवाओं का एक ग्रुप जल्द ही एक राय पर सहमत हो गया। अब वे एलियंस को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन एलियन जहाज के चारों ओर 24 घंटे सैनिकों का पहरा था। हालांकि यही पले बढ़े होने के कारण उन्हें एक पुरानी बेकार पड़ी सुरंग के बारे में पता था, जो नाकाबंदी को पार कर सकती थी। रात होते ही ये ग्रुप चुपके से दीवार के अंदर घुस गया। मलबे में ढूंढते हुए एक साथी को जल्द ही जमीन पर एक डिस्क मिली। ऊपर इमारत में हुए बड़े छेद को देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये चीज शायद एलियन जहाज से ही गिरी है। दूसरी ओर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि यूलिया उस ऊंची इमारत पर अकेली गई थी। उस समय उसकी सहेली उसे और उसके बॉयफ्रेंड को थोड़ा वक्त देना चाहती थी, इसलिए यूलिया उल्काओं को देखने अकेले छत पर गई थी। इसी कारण यूलिया मानती थी कि उसने ही अपनी सहेली को मार डाला है। जब वो गहरे पछतावे में थी, तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। जब यूलिया ने ऊपर देखा, तो एक एलियन रोबोट अचानक वहां आ गया। यूलिया ने घबराकर गोली चला दी, लेकिन हड़बड़ाहट में
वो खुद ही गिर गई। वो ऊंची इमारत से गिरने ही वाली थी कि एलियन ने समय रहते उसे पकड़ लिया। जब एलियन ने यूलिया को ऊपर खींचा तो यूलिया के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसने देखा कि एलियन रोबोट के अंदर एक इंसानों जैसा ही चेहरा छिपा था। लेकिन इससे पहले कि यूलिया कुछ सोच पाती, गोली की आवाज सुनकर टेम वहां पहुंच गया। उसे लगा कि एलियन यूलिया को चोट पहुंचाना चाहता है, इसलिए उसने हथियार उठाया और उस पर झपट पड़ा। एलियन तैयार नहीं था, इसलिए इस हमले में वो गलती से ऊंची इमारत से नीचे गिर गया। जब सब लोग उस जगह पहुंचे जहां एलियन गिरा था, तो वहां सिर्फ एलियन रोबोट शांत पड़ा था, लेकिन अंदर का एलियन गायब था। टेम ने देखा कि रोबोट के अंदर खून लगा है, मतलब एलियन घायल होकर भाग गया था। ग्रुप ने जमीन पर पड़े रोबोट की जांच शुरू कर दी। यूलिया सावधानी से आसपास देख रही थी और उसे जल्द ही जमीन पर एक मरा हुआ नाटक करता हुआ साया दिखा। लेकिन यूलिया ने अपने साथियों को नहीं बताया। इसके बाद उन्होंने उस एलियन रोबोट और मिली हुई अजीब डिस्क को साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, गश्ती सैनिक वहां आ गए। उन्हें मजबूरी में डिस्क छोड़नी पड़ी और वे रोबोट को लेकर वहां से भाग गए। जब टेम और उसके दोस्त अपने अड्डे पर वापस आए, तो उन्होंने तुरंत एलियन रोबोट को लटका दिया। युवाओं के इस ग्रुप ने एलियन रोबोट को खोलने के लिए कटर निकाला, लेकिन पहिया धुआं देने के बावजूद रोबोट की सतह पर कोई खरोंच नहीं आई। इसके बाद टेम ने कपड़ा लेकर रोबोट को पोंछना चाहा। हैरानी की बात थी कि पानी के संपर्क में आते ही एलियन रोबोट की खरोंचें गायब हो गई। यकीन न करते हुए एक लड़के ने जांच जारी रखी और जल्द ही पाया कि इंसान भी एलियन रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं और रोबोट का आकार बिल्कुल इंसानों जैसा है। लेकिन इससे पहले कि लड़का उसे ज्यादा देर तक चला पाता, रोबोट में अचानक बदलाव आया। उसकी सतह तेजी से बंद होने लगी, जैसे वो लड़के को निगलने वाला हो। सभी ने मिलकर जोर लगाया और किसी तरह लड़के को बाहर निकाला। एलियन रोबोट को इतना खतरनाक देखकर टेम अब और रिसर्च करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने रोबोट को जमा करने का फैसला किया। दूसरी तरफ वो धातु की डिस्क सैनिकों द्वारा रिसर्च सेंटर ले जाई गई। वैज्ञानिकों ने जांच के बाद पाया कि डिस्क में कोई रेडिएशन या तापमान नहीं है। पूरी तरह से एक जैसे आकार के अलावा वैज्ञानिकों को कुछ खास नहीं मिला। लेकिन जब कर्नल जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि आसपास का पानी उस डिस्क की ओर इकट्ठा हो रहा है। उसी समय एलियन जहाज के पास रहने वाले लोगों ने भी पाया कि झीलों का पानी रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा है। सरकार ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वैज्ञानिकों ने पानी के बहाव से अंदाजा लगाया कि एलियन जहाज अब चुंबक की तरह पानी सोख रहा है। जैसे जैसे जहाज ज्यादा पानी सोख रहा था, दुर्घटना के दौरान हुए नुकसान तेजी से ठीक हो रहे थे। उन्होंने नतीजा निकाला कि पानी एलियन जहाज के ठीक होने के लिए जरूरी शर्त है। हालांकि संसद सदस्यों की राय अलग थी। उन्हें लगा शायद ये एलियंस का इंसानों को प्यासा मारने का तरीका है। पानी की भारी कमी के कारण जनता में दहशत फैल गई थी। उन्हें लग रहा था कि सरकार कुछ जरूरी जानकारी छिपा रही है। सामाजिक तनाव को कम करने के लिए सरकार ने पानी बांटने के लिए टैंकरों का इस्तेमाल शुरू किया। तभी टेम अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचा। वो कर्नल यूरी को ढूंढकर रोबोट सौंपना चाहता था, लेकिन इसी बीच सरकार से नाराजगी के कारण नागरिकों में से किसी ने सेना पर हमला कर दिया। जैसे ही सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की, टेम के साथी को गलती से हमलावर मान लिया गया। सैनिक ने उसे तुरंत मार गिराया। स्थिति बिगड़ती देख सेना ने घोड़ों वाली पुलिस को भेजा, लेकिन इससे डरने के बजाय झगड़ा और भड़क गया। दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। टेम बीच बचाव करने अंदर घुसना चाहता था, लेकिन पुलिस को लगा कि वो भी एक उपद्रवी है, इसलिए उन्होंने टेम पर भी हमला कर दिया। जब कर्नल यूरी वहां पहुंचे, तब तक भीड़ शांत हो चुकी थी। टेम ने संघर्ष करते हुए कर्नल का ध्यान खींचा। वो रोबोट सौंपना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने घायल साथी को देखा जिसे सैनिकों ने गलतफ हमी में मारा था, तो टेम ने अपना इरादा बदल दिया। दूसरी तरफ यूलिया घर जाकर सो नहीं पा रही थी। दूर विशाल एलियन जहाज को देखकर उसने एक पागलपन भरा फैसला लिया। वो अकेली उसी जगह वापस गई। जल्द ही उसे जमीन पर वो एलियन मिल गया, लेकिन वो बेहोश था। यूलिया ने देखा कि एलियन पिछली लड़ाई में घायल हुआ था। कुछ सोचने और हिचकिचाने के बाद यूलिया ने उस एलियन को बचाने का फैसला किया। उसने पहले एलियन को एक ठेले पर डाला और फिर सुरंग के जरिए उसे चुपके से सील किए हुए इलाके से बाहर निकाल लाई। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी, वरना सेना एलियन को ले जाती।
इसलिए यूलिया अपने मेडिकल स्टूडेंट दोस्त रॉब के पास गई। जांच के बाद रॉब ने पाया कि एलियन के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है। उसके बेहोश होने का कारण शायद बहुत ज्यादा खून बहना था। एलियन की शारीरिक बनावट मूल रूप से इंसानों जैसी ही थी। चूंकि वो पृथ्वी की हवा में सांस ले सकता था, तो उसका खून भी इंसानों जैसा होना चाहिए। हालांकि ये अंदाजा एलियन की जान ले सकता था, लेकिन इलाज न मिलने पर उसका मरना तय था। यूलिया और रॉब ने डॉक्टर का भेष बनाया और एलियन को लेकर सीधे अस्पताल में घुस गए। जल्द ही उन्हें एक खाली कमरा मिल गया। सुरक्षित होने के बाद रॉब ने एलियन का ब्लड ग्रुप चेक किया। पृथ्वी के हिसाब से एलियन का ब्लड ग्रुप यूलिया से मिलता था। जब वे खून चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, तो मेडिकल छात्र होने के बावजूद रॉब बेहोश हो गया। मजबूरन यूलिया को खुद ही ये करना पड़ा। जैसे ही वो और एलियन बिस्तर पर लेटे, उसका खून धीरे धीरे एलियन में जाने लगा। कुछ देर बाद एलियन को होश आ गया। आंखें खोलते ही उसने देखा कि यूलिया उसे देख रही है। जैसे जैसे खून एक दूसरे के शरीर में बह रहा था, उनके बीच एक खास जुड़ाव बन गया। खून चढ़ाने का काम पूरा होने के बाद एलियन ने यूलिया का शुक्रिया अदा करने के लिए अपना एक कलाई का बैंड उसे दे दिया। बाद में यूलिया एलियन को अपने घर ले गई। दिन भर की थकान के बाद वो नहाने और आराम करने गई। तभी यूलिया ने देखा कि एलियन द्वारा दिए गए बैंड में एक अनोखी ताकत है। वो आसपास के पानी को सोख और कंट्रोल कर सकती थी। यूलिया तुरंत एलियन के पास गई। वो सोच रही थी कि उससे कैसे बात करे। तभी एलियन जाग गया और उसने ऐसी भाषा बोली जो यूलिया समझ सकती थी। ये भाषा सीखने की एक शक्ति थी, जिससे किसी भी सभ्यता की बात समझी जा सकती थी। एलियन ने बताया कि उसका नाम हैंक है और उसका पृथ्वी पर कोई बुरा इरादा नहीं है। जहाज ठीक होते ही वो चला जाएगा। यूलिया ने हैंक को कपड़े दिए और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अब हैंक इस अनजान शहर की सड़कों पर अकेला घूम रहा था। उसकी अजीब हरकतों ने पुलिस का ध्यान खींचा। पूछताछ में जब पता चला कि हैंक के पास कोई आईडी नहीं है, तो पुलिस उसे थाने ले गई। ये सब यूलिया ने देख लिया। ये पता चलने पर कि पुलिस हैंक को ले गई है, वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अपने पिता कर्नल यूरी के नाम का इस्तेमाल करके उसने आसानी से हैंक को ढूंढ लिया। इत्तेफाक से टेम भी वही पूछताछ के लिए आया था। यूलिया अपने बॉयफ्रेंड को भी जमानत पर छुड़ाना चाहती थी, लेकिन टेम ने यूलिया की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो कर्नल की कोई भी मदद नहीं लेगा और यूलिया से अपने पिता को ये कहने को कहा कि जेल से बाहर आते ही यहाँ के हालात बदल जाएंगे। यही एलियन सभ्यता का असली रूप था। वे और इंसान एक ही पेड़ की डालियां हैं। ये हैंक का घर है। उनके ग्रह पर सारी ऊर्जा पानी से आती है। हैंक ने यूलिया को बताया कि वे खास तौर पर पृथ्वी पर नहीं आए थे, बल्कि उनका जहाज गलती से उल्काओं में फंसकर भटक गया था। फिर उनका उड़ने वाला सिस्टम खराब हो गया, जिससे जहाज पृथ्वी पर गिर गया और इंसानों ने उसे मार गिराया। एलियन जहाज अभी तक इसलिए नहीं गया क्योंकि गिरते समय जहाज का एक जरूरी हिस्सा खो गया था। हैंक का घर पृथ्वी से 47 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। वापस जाने के लिए उन्हें स्पेस जंप करना होगा और वो खोया हुआ हिस्सा ही उसकी चाबी है। एलियंस को जल्दी पृथ्वी से भेजने के लिए यूलिया ने हैंक की मदद करने का फैसला किया। उसने चुपके से अपने पिता का पास चुरा लिया। कर्नल यूरी की आईडी के सहारे हैंक आसानी से लैब में पहुंच गया। कर्मचारियों की हैरान नजरों के सामने उसने डिस्क के अंदर से उस चमकते हुए गोले को आसानी से निकाल लिया। जब वो मुड़कर जाने लगा, तो कर्मचारियों को गड़बड़ लगी और उन्होंने अलार्म बजा दिया। सैनिकों ने पूरे बेस को सील कर दिया, लेकिन लैब में घुसते समय हैंक ने अपना भेष बदल लिया था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि गोला उसी ने लिया है। कर्नल यूरी को लगा कि वो यूलिया का दोस्त है, इसलिए हैंक यूलिया के साथ आसानी से बेस से बाहर निकल गया। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद हैंक तुरंत उस गोले को जहाज तक ले जाना चाहता था, लेकिन अभी वहां नाकाबंदी थी। वे केवल रात में ही चुपके से जा सकते थे, इसलिए यूलिया हैंक को घर ले आई। तभी उसके पालतू कुत्ते ने आवाज सुनी और दौड़कर आया। हैंक ने बस उसे छूकर ही बता दिया कि कुत्ते के शरीर में दिक्कत है। यूलिया ने बताया कि ये कुत्ता उसकी मां का आखिरी तोहफा है। यूलिया की चिंता देखकर हैंक ने वो चमकता हुआ गोला निकाला और आसानी से कुत्ते की आंखें ठीक कर दी। असल में ये गोला एलियन सभ्यता की सबसे ऊंची तकनीक थी, जो न केवल किसी भी चोट और बीमारी को ठीक कर सकती थी, बल्कि किसी को अमर भी बना सकती थी। हैंक की मदद के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए यूलिया ने उसके लिए अपना पसंदीदा खाना बनाया।
पृथ्वी का खाना पहली बार खाकर हैंक की आंखें चमक उठीं। उसका मासूम और सरल व्यवहार देखकर यूलिया को लगा कि एलियन शायद बुरे नहीं हैं। लेकिन तभी उसने टीवी पर हैंक का वांटेड नोटिस देखा। लिफ्ट में घुसते समय कैमरों ने उसका असली चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखकर कि कर्नल यूरी सेना के साथ घर आ रहे हैं, यूलिया हैंक को लेकर चुपके से निकल गई। सैनिकों से बचने के लिए यूलिया ने हैंक को एक डूम्सडे कॉन्सर्ट में ले जाने का फैसला किया। वहां भीड़ होने के कारण कोई नहीं सोचेगा कि वे खुलेआम वहां आएंगे। कॉन्सर्ट शुरू होने पर हैंक ने पहली बार पृथ्वी के संगीत का जादू महसूस किया। वे डांस फ्लोर पर थिरकने लगे। गाने के असर में हैंक और यूलिया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। जैसे ही उनके माथे एक दूसरे से मिले, हैंक ने यूलिया के दिमाग को अपने गृह ग्रह की सैर कराई। यहां यूलिया को न केवल एलियन सभ्यता के आने का सच पता चला, बल्कि ये भी कि हैंक जल्द ही चला जाएगा। एलियंस के अमर जीवन के लिए पता नहीं वे अगली बार पृथ्वी पर कब आएंगे। उसी समय दोनों को कॉन्सर्ट में साथ देखकर बॉयफ्रेंड के एक साथी ने टेम को फोन कर दिया। जब वे दोनों कॉन्सर्ट से बाहर निकले, यूलिया हैंक को वापस जहाज भेजने की तैयारी कर रही थी। तभी टेम सामने आ गया। इससे पहले कि हैंक कुछ समझा पाता, एक साथी ने उस पर हमला कर दिया। हैंक ने पलटवार नहीं किया। वो अभी भी सोच रहा था कि इंसान उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। फिर टेम भी आगे आया। इस कड़कड़ाती ठंड में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। गुस्से में टेम ने भी हैंक को पीटना शुरू कर दिया। यूलिया ने बीच बचाव करते हुए हैंक के लिए रहम की भीख मांगी। इस हरकत ने टेम को और भड़का दिया। उसने यूलिया को एक जोरदार तमाचा मारा। अपने एकमात्र इंसानी मददगार को पिटता देख हैंक ने अब और न सहने का फैसला किया। जैसे ही उसने पलटवार किया, उसे घेरने वाले लोग उसके सामने टिक नहीं पाए। जल्द ही सब जमीन पर थे। ये देख एक साथी ने हथियार निकालने की कोशिश की और दूसरे ने हैंक को कसकर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही साथी ने गोली चलाई, हाथापाई में उनकी जगह बदल गई और गोली सीधे उनके अपने ही आदमी को लग गई। साथी को गंभीर रूप से घायल देख सब डर गए। टेम उसे बचाना चाहता था, लेकिन शोर सुनकर सैनिक वहां आ गए। चूंकि वे अवैध रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में थे, साथियों ने टेम को वहां से भगा दिया। सुरक्षित जगह पहुंचकर भी टेम ने अपनी गलती नहीं मानी। उसने माना कि एलियन ने उसके साथी को मारा है। उसने इंटरनेट पर अफवाहें फैलाई। जब से एलियन आए हैं, लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं। एलियंस ने बहुत से लोगों को मारा, फिर भी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए दीवार बना रही है। अब सैनिकों के हथियार इंसानों की रक्षा के लिए नहीं है। उसने सभी से अपनी जमीन बचाने के लिए कहा। टेम के भड़काने पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। मामला बढ़ता गया और एलियंस के प्रति इंसानों का गुस्सा एकदम ऊपर पहुंच गया। पागल भीड़ एलियन जहाज की ओर दौड़ पड़ी। आदेश न मिलने के कारण सैनिक आम जनता पर हमला नहीं कर सकते थे। सैनिकों के बचाव न करने के कारण जल्द ही भीड़ का एक हिस्सा नाकाबंदी तोड़कर सीधे एलियन जहाज की ओर लपका। ये एक एलियन बैटल सूट था। शरीर में दर्द होने के बावजूद टेम ने वो एलियन सूट पहन लिया। दरअसल दूसरी तरफ एलियन रोबोट्स का एक बड़ा ग्रुप जहाज से बाहर निकल आया था और वे इंसानों की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन पागल भीड़ डरी नहीं। उन्होंने पेट्रोल बम से हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि पास आते ही एलियंस ने इंसानों को हवा में उठा लिया, लेकिन उन्होंने उन्हें मारा नहीं। तभी एक आदमी ने एलियन पर पेट्रोल बम दे मारा, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ यूलिया और हैंक कर्नल यूरी से मिले। हैंक ने कर्नल को बताया कि एलियन जहाज में एक खास कमान है, जो एलियन तकनीक को दूसरी सभ्यताओं के हाथ में जाने से रोकने के लिए है। अगर इंसान जबरदस्ती जहाज में घुसने की कोशिश करेंगे, तो जहाज खुद को खत्म करने का प्रोग्राम शुरू कर देगा। इसका धमाका पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी होगा। अब उन्हें पागल भीड़ को रोकना था। यूलिया और हैंक एक बख्तरबंद गाड़ी में सवार होकर एलियन जहाज की ओर तेजी से बढ़े। कर्नल यूरी भी सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। उन्हें भीड़ को जहाज के करीब जाने से रोकना था, ताकि हैंक को समय मिल सके। जंग के मैदान में इंसान एलियन रोबोट्स पर हमला कर रहे थे, लेकिन एलियंस ने इंसानों को चोट नहीं पहुंचाई। उनका मकसद सिर्फ इंसानों को जहाज से दूर रखना था। जब दोनों पक्षों में लड़ाई चल रही थी, यूलिया भी वहां पहुंचने वाली थी, लेकिन जल्द ही गाड़ी के पीछे एक एलियन रोबोट दिखाई दिया, जिसे टेम चला रहा था। यूलिया ने रेस दी, लेकिन रोबोट की रफ्तार बहुत तेज थी। टेम ने चिल्लाते हुए गाड़ी को पकड़ लिया। टेम ने गाड़ी के सामने आकर कांच से देखा कि हैंक भी अंदर है।
उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने शीशे पर हमला शुरू कर दिया। यूलिया ने स्टीयरिंग घुमाया और टेम गाड़ी से गिर गया, लेकिन रोबोट की फुर्ती बहुत तेज थी। उसने तुरंत गाड़ी का पिछला हिस्सा पकड़ लिया और फिर ऊपर चढ़ गया। यूलिया ने फिर कोशिश की और आखिरकार टेम को गिरा दिया, लेकिन टेम ने रोबोट की पूरी ताकत से हमला किया और बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया। गाड़ी पलटने के बाद रुकी। हैंक ने देखा कि यूलिया बेहोश हो गई है। टेम फिर से हमले के लिए तैयार था। हैंक गाड़ी से बाहर निकला। यूलिया की हालत देख हैंक को पहली बार गुस्सा आया। वो सीधे टेम की ओर लपका। हालांकि हैंक बहुत फुर्तीला था और रोबोट की लड़ाई के तरीके को जानता था, लेकिन ताकत में बहुत अंतर था। जल्द ही हैंक को दूर फेंक दिया गया। टेम का हमला रुका नहीं। वो फिर हैंक की ओर दौड़ा। उसके हर हमले में पूरी ताकत थी। अगर हैंक एक बार भी चूकता तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। हैंक एक कार के पीछे छिप गया। जैसे ही उसने छिपकर हमला करना चाहा, टेम तैयार था। उसने हैंक का हथियार छीन लिया और उसे पकड़ लिया। अपने सामने उस एलियन को देख जिसने उसकी प्रेमिका को छीना, टेम ने कोई रहम नहीं दिखाया। वो हैंक पर लगातार वार करने लगा। टकराने की आवाजों से यूलिया को होश आ गया। अपने प्रेमी को खतरे में देख उसने बख्तरबंद गाड़ी स्टार्ट की और टेम की ओर दौड़ा दी। ठीक जब टेम हैंक को मारने वाला था, यूलिया ने उसे टक्कर मार दी। इस बार टेम दूर जा गिरा, लेकिन टेम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। होश में आते ही उसने फिर गाड़ी पर हमला किया और अपनी पूरी ताकत से रोबोट का एक हाथ तोड़ दिया। इससे रोबोट का संतुलन बिगड़ गया। जमीन पर गिरने के बावजूद वो हैंक की ओर रेंगने लगा। एक सैनिक ने उसे रोकना चाहा, लेकिन टेम पागल हो चुका था। उसने सैनिक पर ही हमला कर दिया। लगातार रोबोट को चलाने से टेम की सारी ताकत खत्म हो गई और वो गिर पड़ा। जंग का मैदान शांत हो गया। सबने हथियार नीचे कर दिए। एलियन रोबोट्स ने भी हमला रोक दिया, लेकिन तभी टेम ने फिर से हथियार उठाया और गोली चला दी। गोली की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। जब तक सैनिक उसे पकड़ते, तब तक यूलिया और हैंक दोनों गोली का शिकार होकर गिर चुके थे। कर्नल यूरी के शोक में डूबने के दौरान एलियन रोबोट्स वहां आए और दोनों को उठाकर जहाज में ले गए। उन्हें इलाज वाली मशीन में डालने के बाद रोबोट्स चले गए। जब रोबोट्स चार्जिंग पॉइंट पर लौटे तो कर्नल ने देखा कि उनके अंदर कोई पायलट नहीं था। कर्नल हैरान थे। तभी उनके कान में एक आवाज गूंजी। ये जहाज का एआई प्रोग्राम था। उसने बताया कि एलियंस दूर जेमिनी तारामंडल से आए हैं। ये एक छोटा रिसर्च जहाज था, इसलिए इसमें केवल हैंक ही अकेला था। वे ब्रह्मांड से पृथ्वी को देख रहे थे, लेकिन एक उल्का की टक्कर से जहाज बेकाबू होकर पृथ्वी पर गिर गया। एलियन सभ्यता के नियमों के अनुसार पृथ्वी पर आना मना है। हालांकि पृथ्वी का मौसम एकदम सही है, लेकिन यहाँ के जीव बहुत आक्रामक हैं। इंसानों ने पिछले 5000 सालों में 15,000 युद्ध लड़े हैं, जिसमें 4 अरब से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एलियंस का अनुमान है कि 600 साल बाद इंसान पृथ्वी के सभी संसाधन खत्म कर देंगे और खुद भी खत्म हो जाएंगे। फिल्म के अंत में हैंक ने अपनी अमरता का त्याग कर यूलिया को नया जीवन दिया, लेकिन इसके बदले हैंक को कोमा में जाना पड़ा। जैसे ही है वो खोया हुआ हिस्सा वापस लगाया, एलियन जहाज फिर से शुरू हो गया। एलियन सभ्यता कभी पृथ्वी से संपर्क नहीं करना चाहती थी, क्योंकि विकसित सभ्यताओं का कम विकसित सभ्यताओं से मिलना अक्सर उनकी तबाही का कारण बनता है। लेकिन यूलिया और उसके पिता ने एलियंस को ये समझा दिया कि इंसानों में भी शांति चाहने वाले लोग हैं। जब एलियन जहाज अपने घर लौटेगा तो वे पृथ्वी के बारे में फिर से फैसला लेंगे। शायद भविष्य में एलियन सभ्यता फिर से पृथ्वी पर आए। और यूलिया दूर जाते हुए जहाज को देखते हुए जानती थी कि एक दिन हैंक उसे लेने जरूर वापस आएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। आपको इंसान और एलियन की ये अनोखी लव स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि हैंक कभी वापस यूलिया के पास आएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।